डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 15 तक आपको व्यापक रूप से बहुत आसान शब्दों में डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आज का जो है वीडियो है, उस वीडियो में हम भाग 16 और 17 का जिक्र करेंगे कि भारतीय संविधान में भाग 16 में किस अनुच्छेद को रखा गया है और भाग 17 में किस अनुच्छेद को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग भारतीय संविधान के भाग 16 में किस अनुच्छेद को रखा गया है। तो आप लोग सर्वप्रथम जानने का प्रयास यह कीजिए कि भाग जो है 16 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक शामिल किया गया है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीय के समुदाय के सदस्यों को लोक संसद तथा विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संसद तथा विधानसभाओं में आरक्षण के प्रावधान किया गया है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग तथा ओबीसी के श्रेणी को जो है ओबीसी के जो भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में भी आयोग बनाने की और उसके आरक्षण का विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 17 में मौजूद है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से लेकर 330 टू 342 तक को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ओके, शामिल किया गया है और इसमें जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें यानी कहने का अर्थ है कि इस अनुच्छेदों के अंतर्गत अनुसूचित जाति SC, ST एवं आंग्ल भारतीय के सदस्यों को आंग्ल भारतीय के व्यक्तियों को संसद तथा विधान सभाओं में
सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। ओके, तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आंगन भारतीय के जो सदस्य है, आंगन भारतीय वह व्यक्ति हैं जो दूसरी देश से आकर भारत में बस गए हैं और अब यहाँ का नागरिकता स्वीकार कर लिए हैं। तो जाहिर सी बात है आगे जो है इस विषय वस्तु पर हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही जानिए कि संसद में, लोकसभा में 2 सदस्यों का, आंगन भारतीय के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उसके सीटों का जो है उनके रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। तो आंगन भारतीय के बारे में अभी इतना ही तक जानिए, आगे हम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। आंगन भारतीय और रेगुलर इंडियन समुदाय के सदस्य कौन होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भाग जो है 16 के अंतर्गत आर्टिकल 330 टू 342 तक जो शामिल किया गया है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, आंगन भारतीय के व्यक्तियों को संसद तथा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के संबंध में क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। दूसरा यह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग बनाने का भी प्रावधान किया गया है। आयोग यानी अपना वो कमीशन का भी गठन कर सकता है। और तीसरी मुख्य बात यह है कि ओबीसी के जो सदस्य हैं, ओबीसी के जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को भी, ओबीसी के सदस्यों को भी, जाहिर सी बात है ओबीसी के व्यक्तियों को भी आरक्षण के बारे में इन्हीं 2 अनुच्छेदों के बीच में प्रावधान किया गया है कि ओबीसी का आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा यानी कहने का अर्थ संसद तथा विधानसभाओं में कितनी % होगी। तो यह जो भाग है SC, ST, आंगन भारतीय और ओबीसी के आरक्षण से संबंधित भाग है और SC, ST, ओबीसी को आयोग बनाने के संबंध में भी यह भाग क्या करता है, व्यापक रूप से इस 2 अनुच्छेदों के बीच में, यानी कहने का अर्थ है 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद में इन 4 कैटेगरी के सदस्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आते हैं भाग जो 18 है। तो इस जो 18 भाग है, इस भाग के अंतर्गत 17 भाग है। तो 343 से 351 के अंतर्गत भारतीय संविधान में इस भाग को रखा गया है। जो भाग 17 है, तो इस भाग के अंतर्गत 2 अनुच्छेद को जो है रखा गया है। तो कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 343 से लेकर 351 तक इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद को शामिल किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि यानी देश की, यानी अपने भारत देश की, यानी कहने का अर्थ है संवैधानिक शब्दों में संघ की भाषा क्या होनी चाहिए एवं न्यायालय जो है, खासकर सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, किस भाषा में वह अपना काम काज को संपादन करेगा। दूसरी बात यह है कि इस 2 अनुच्छेदों के बीच में जितने भी, यानी कहने का अर्थ है देश के राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और दूसरा ये इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत के अंदर जो भी स्टेट है उसकी जनसंख्या के आधार पर जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का बंटवारा किया गया है। तो जाहिर सी बात है
हर राज्य का अपना अलग अलग राजकीय भाषा है, तो उसके संबंध में भी व्यापक रूप से क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है भाग 17 में। तो इस चीज को भली भांति आप लोग जानिए कि भारतीय संविधान के भाग 17 इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 343 टू 351 तक को शामिल किया गया है। 351 तक को शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया इन दो अनुच्छेदों के बीच में, तो जाहिर सी बात है हम आपको बताया है कि संघ की भाषा क्या होनी चाहिए। तो संघ की देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। दूसरा कंटेंट यह है कि राज्य की भाषा, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सभी का जो है जनसंख्या के आधार पर जो ज्यादा भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा और राजकीय भाषा है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो हर राज्य का अपना अलग अलग राजकीय भाषा है। जाहिर सी बात है कुछ हिंदी स्टेट राज है, तो कुछ तमिल है, तो कुछ तेलुगु है, तो कुछ कन्नड़ है, तो कुछ बंगाली है। यानी हर राज्य का डिफरेंट टाइप्स जो है अपना जो भाषा का जो बंटवारा किया गया है हर राज्यों को। तो आप ये भी जानिए कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वह आंध्र प्रदेश था। तो हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाषा के आधार पर कौन कौन राज्य कब बना। इस चीज को भली भांति आप लोग समझिएगा। लेकिन आज फिलहाल इतना ही जानने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 343 टू 351 तक अनुच्छेद के बीच जो संघ की भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है कि देश की भाषा जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी और अन्य राज्यों की भाषा जो है और क्षेत्र जो भाषाएं हैं उसके जनसंख्या के आधार पर बोले जाने वाली जो ज्यादा जनसंख्या होगी उसके आधार पर उस राज्य का भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो हर राज्यों में अलग अलग राज्य की भाषा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसार इन दो अनुच्छेद को बीच में किया गया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके बारे में भी व्यापक रूप से चर्चा अनुच्छेद 342 टू 351 के बीच में किया गया है। तो इस चीज के बारे में हम जो मेन आर्टिकल है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यापक रूप से आसान शब्दों में रखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, उसको समझाएंगे। आज के वीडियो में आप लोग इतना ही जानिए कि ये दो जो भाग हैं, दोनों भागों का क्या कंटेंट है उसके बारे में हम बता दिए कि इस दो भाग में भाग 16 और भाग 17 में किन किन विषयों के बारे में व्याख्या किया गया और बताया गया है। इस भाग के जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे, और 18, 19 और 20 जो आपका जो है भारतीय संविधान का भाग है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और जो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए कि हम आपको सही समय पर सही ढंग से गाइड कर सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स।